बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 4:30 बज रहे हैं सुबह के, और आप इस वक्त जेडीसी फाउंडेशन के पेज पर लॉकडाउन के पेश नज़र जो शहर भर में मसला हुआ है राशन का, उस हवाले से जो पैकिंग चल रही है आप उसके मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त। ये जो आपके सामने इस वक्त बैग्स नज़र आ रहे हैं हद नज़र, मतलब मैं शायद डिस्टेंस ना बता सकूं जहां मैं खड़ा हूं उससे जो आखिरी सिरा है वहां तक कितना राशन है, क्या है, वो अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लें। जेडीसी फाउंडेशन ने कहा था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस बड़ी तादाद में अहलियान कराची, अहलियान पाकिस्तान जो मसले का शिकार हैं उन तक हम खुश्क राशन पहुंचाएंगे, तो उसका इंतज़ाम उसी अंदाज में किया। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ अभी इस वक्त आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल मुदस्सिर भाई, आप यकीनन ज़फ़र भाई जनरल सेक्रेटरी जेडीसी महज 2 घंटे आराम कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए। और जिस भी जगह उनको आराम का मौका मिल जाता है, महज 2 घंटे और 3 घंटे जब से ये राशन पैकिंग और राशन डिस्ट्रीब्यूशन की ड्राइव स्टार्ट हुई है। मैं अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि मैं अभी 3 मिनट तक मैं पूरे एरिया में घूमता हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये क्या चीज़ है, और ये क्या आपको एक फ़र्श पर चोटी नुमा जो चीज़, ये जो चोटी नज़र आ रही है, ये किस चीज़ की चोटी है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। फिर मैं उसके बाद आपको इस बारे में डिटेल्स बताऊंगा। मैंने उसके बिल्कुल सिरे से आगाज़ किया। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं पाकिस्तान में, 4:30 बज रहे हैं, और आप इस वक्त जेडीसी के पेज से लाइव देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर राशन पैकिंग का सिलसिला है। मैं आपको दिखाऊं, ये जो पूरी चोटी है, ये चोटी चावल की है। आप अगर देखें तो ये पूरे एक इंसान के कद से ज़्यादा बुलंद ये चोटी बन चुकी है इस वक्त, और ये मुकम्मल राइस की है, चावल की है। अगर आपको ज़रा सा दूर से दिखाऊं तो देखिए, ये बिल्कुल कमो बेश फर्श से कम भी 7 फुट की बुलंदी पर ये मौजूद है। ये चावल हैं। अच्छा, इसके अलावा चावल मज़ीद कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। जो पूरे कट्टे मौजूद हैं, ये पैक हुए हैं, ये इसमें राशन मज़ीद मौजूद है। ये पूरे कट्टे हैं। ये तमाम तर राशन पैक किया जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे ये राशन पैक किया जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे ये राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये आटा है। अब आटे की तादाद देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में आटा यहाँ पर मौजूद है। जिस लिहाज से हम पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जिस लिहाज से हमारे ऊपर लोड बढ़ रहा है लोगों का, लोग हमसे जिस अंदाज़ में राब्ते कर रहे हैं कि हमें राशन चाहिए, हमें अपने इस इलाके के लिए चाहिए, हमें इस इलाके के लिए चाहिए, हमारी टीम 24 घंटे काम कर रही है। ये आप इस वक्त जो मंज़र देख रहे हैं, ये सुबह के 4:30 बजे का मंज़र देख रहे हैं। मतलब ये किसी रात 8 बजे 9 बजे शाम का कोई मंज़र नहीं है, सुबह 4-4:30 बजे का मंज़र है। उस 4:30 बजे के मंज़र पे आप देखें हमारी टीम किस अंदाज़ में, किस तरीके से यहाँ लोगों के लिए राशन पैक कर रही है। ये जज्बा चाहिए, यही कोशिश कि हम जो ये एक मुसीबत, एक वबा, एक परेशानी अहलियान पाकिस्तान पे आई हुई है, पूरी दुनिया पर आई हुई है, लेकिन उससे यकीनन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर है। आप यकीन जानिए, पाकिस्तान में लोगों के लिए बहुत परेशानी है। हमने कराची को ऐसी आबादी नहीं छोड़ी कि जिसमें हम राशन ना पहुंचा रहे, और मुसलसल पहुंचा रहे हैं। अब ये मैं एक सिरे पे मौजूद हूँ। ये मैं इस वक्त
मौजूद हूँ। एक सरकारी स्कूल है, हमने 2 सरकारी स्कूल लिए थे मुकम्मल तौर पर। लॉकडाउन की वजह से क्योंकि सरकारी स्कूल में क्लासेस नहीं थे तो बंद थे, तो हमने वो पूरा राशन पैकिंग के लिए लिया हुआ है। अब मैं एक जो ये पूरे जो पैक्स नज़र आ रहे हैं आपको, मैं एक सिरे पे खड़ा हूँ तो दूसरे सिरे तक आपको आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने ज़्यादा होंगे। मैं अब यहाँ से चल रहा हूँ और आप देखिएगा मेरा डिस्टेंस कितना होगा। इस पूरे डिस्टेंस पर राशन मौजूद है। ये पूरा एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में ये मुकम्मल राशन मौजूद है। आप देखिएगा कि 2, 3, 4, 5 दिन बाद ये मुकम्मल राशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जिस तेज़ी से ये राशन पैक हो रहे हैं उसी तेज़ी से उसी अंदाज में लोगों तक हम राशन पहुंचा रहे हैं। आज एक नई चीज़ का इजाफा हुआ, जेडीसी जिस अंदाज में पहले अपने वॉलंटियर्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में राशन फराहम करते थे, घर डोर टू डोर जाकर हम कैंपेन करते थे। आज हमने एक सिलसिला स्टार्ट दोबारा किया जिसमें हमने तकरीबन कोई 50 के करीब और उससे भी ज़्यादा हम अभी यहाँ पर जो राइडर्स हैं जो डेली वेजेस पर किसी मुख्तलिफ़ कंपनियों के फूड सप्लाई करते थे, उन राइडर्स को हमने हायर किया और उन्होंने आज कोरंगी और लांडी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, डोर टू डोर जाकर। एक शख्स जिसने हमारे इदारे में एप्लीकेशन दी थी या NIC सबमिट था तो उनके पास गया है। जिस भी बिसात के मुताबिक, हमारी बिसात के मुताबिक, हमारे पास जितने वसाइल हैं, जितने हमारे पास कोशिश है, उस कोशिश के मुताबिक जो हम कर रहे हैं, जो हम ये जो पैकिंग आपको मंजर दिखा रहे हैं, इसी तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तेज़ी से लोगों तक देने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा, इस वक्त JDC फाउंडेशन जिस अंदाज़ में काम कर रही है, खुदारा आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जिस मास लेवल पे काम कर रही है, ग़ालिबन ये पूरे मनाजिर, ये 24 घंटे के मनाजिर हैं। आप यकीन जानिए कि अगर 24 घंटे से ज़्यादा वक्त होता एक दिन में तो यकीनन हमारी टीम उस वक्त को भी यूटिलाइज़ करती है, लेकिन महज 24 घंटे होते हैं एक दिन में और हमारी टीम में 24 घंटे काम कर रही हैं। जब से ये वबा पाकिस्तान में सीरियस हद तक या ख़तरनाक हद तक ये उस पर पहुँच चुकी है, तो उस अंदाज़ में हम उसी तेज़ी से, उसी बेहतरीन अंदाज़ में ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा कोई ना कोई एरिया, 3-4 एरिया, हम 3-4 मुख्तलिफ़ अंदाज़ में राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो इलाके के ट्रस्ट, जो इलाके का जो हम इलाका वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा डोर टू डोर हमारे ख़ुद नुमाइंदे उन तक पहुँचाते हैं, उन तक हमारे नुमाइंदे ख़ुद पहुँचाते हैं। मुख्तलिफ़ कराची की बड़ी आबादियों में हमने राशन पहुँचा रहे हैं। आपकी ताउन की ज़रूरत है। ये पूरा मैं अब आपको ये दूसरा मंज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चीनी का मंज़र है। ये जितने आपको पैक नज़र आ रहे हैं, ये भी एक आप हाइट देखिए, ये आप हाइट देखिए, ये कितनी हाइट पे ये तमाम तर ये यूँ मालूम यूँ होता है कि मानो ये चीनी की चोटी है। ये मुकम्मल चीनी है और ये हर राशन पैक में होगी। और ये देखिए, इस तरह हमारे वॉलंटियर्स पैक करने के बाद यहाँ पर जमा कर देते हैं, यहाँ पहुँचा देते हैं। हमारे रेस्क्यूअर्स, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे काम करने वाले लोग, इनका जज्बा दीदनी है, ये यहाँ पर इस अंदाज़ में खिदमत कर रहे होते हैं। इसमें कुछ वॉलंटियर्स भी हैं, कुछ पेड एम्प्लॉयज़ भी हैं। वो यानी मिलजुल के ये तमाम तर काम मुकम्मल हो रहा है। हर राशन में अच्छी तादाद में चीनी, मुख्तलिफ़ दालें, चावल, पत्ती, घी, आटा, ज़रूरत की हर चीज़ उसमें मौजूद होती है। और एक अच्छा पैकेट, एक अच्छा राशन का पैक बनाकर हम लोगों तक फराहम करते हैं और लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। हमारी कोशिश है कि इस परेशानी के वक्त में, सबसे बड़ा जो मसला हमें दरपेश है, वो मसला दरपेश है वक्त। जिस लिहाज से लोग हमारे पास बढ़ आ चुका है इस वक्त, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आज हमने शायद आपने वो मंज़र देखा कि हमारी JDC की एक टीम हमारी यहाँ पर काम कर रही है। मुख्तलिफ़ टीमें 24 घंटे हमारी मुख्तलिफ़ टीमें काम करी। मैं अब इस वक्त आपसे, अब हमारी टीम यहाँ पर भी मौजूद है, मैं उनसे आपका तो इस वक्त भी हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि क्या क्या सिलसिला हो रहा है। हमारी टीम महज 2-2 घंटे, 3-3 घंटे आराम कर रही है। मैं यहाँ पर हमारे रेस्क्यू चीफ जनाब नजफ़ भाई मौजूद हैं। नजफ़ अस्सलाम वालेकुम। नजफ़ भाई 5 बज रहे हैं और आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। क्या जज्बा और क्या अंदाज़, किस तरह काम कर रही है हमारी टीम, आप बताइए।
फलसफा यही है यार कि जेडीसी का जो प्लान है कि हर घर में फ़ौरन राशन पहुंचना चाहिए, इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इसी लिए जाग रहे हैं। और हर घर में इंशाल्लाह सुबह ये हमारे जो 20,000 का टारगेट है, ये 20,000 बोरे हम इंशाल्लाह सुबह तैयार कर लेंगे। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। फिर कल दोपहर से इंशाल्लाह निकल तो हम हमारे 24 आवर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, जा भी रहे हैं हम लोग। लेकिन ये कि ये हमें जो सुबह 20,000 में तैयार करने हैं वो हम कल इंशाल्लाह शाम तक डिलीवर भी कर देंगे। ठीक है, यानी नजर भाई पहले कुछ हज़ार किलो तक की बात थी, अब तो टन भी हज़ारों टनों से भी क्रॉस कर लिया है जिस अंदाज में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। 4 दिनों में तो यही जो बैरुल मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके लिए क्या कहेंगे, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसमें? वो जो हमारे काम देख रहे हैं उनसे ये कहूँगा ये आप ही लोगों की बदौलत हो रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस चीज़ों को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं और ताकि उन लोगों के घरों तक राशन पहुँचे जो इस वक्त परेशानी इस चीज़ों में परेशानी में। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे फंसी भाई मौजूद है। फंसी भाई फर्श पे बैठे हुए यकीनन थक गए होंगे आप। भाई बिल्कुल थक गए हैं आपकी तरह, आप भी बिल्कुल 24 घंटे लगे हुए। बस कोशिश कर रहे हैं फंसी भाई, आप अपने आप को भी दिखाएं, मैं आपको दिखाऊं मैं दिखा देते हैं हालत क्या हुई है। 24 घंटे लगे हुए भाई आपकी तरह। आप जज्बा, आपका जज्बा यकीनन फंसी भाई। भैया सिलसिला क्या कहें? भाई हमारे इस वक्त पूरी माशाल्लाह पूरी टीम जो है वो हर आदमी जो है अपनी जगह पे काम कर रहा है। बिल्कुल। आपका काम बहुत ज़्यादा टफ है, अगर एक काम ये टफ हो रहा है तो एक काम आप लोग वहाँ पर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का सारा सिलसिला चल रही है वो जेन्युइन तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा किरदार तहसीन भाई आपका ही है। नहीं भाई, हमारी पूरी टीम काम कर रही है, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। डबलिंग ना हो, हर शख्स सारी चीज़ें बिल्कुल हर शख्स का जज्बा यहाँ पर काबिल तहसीन काबिल दाद है कि किस तरह वो यहाँ पर काम कर रहा है। हम मुर्जा भाई से बात करेंगे। मुर्जा भाई, ये जो यहाँ पर लोग राशन देख रहे हैं, इसकी परचेजिंग, इसको यहाँ तक पहुँचाना, ये यकीनन आपकी जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसकी परचेजिंग के लिए यहाँ पे दालें बहुत महंगे रेट में मिल रही हैं, चावल सब, तो इसकी परचेजिंग हम हैदराबाद और कोटरी से कर रहे हैं। ठीक। तो वहाँ हम डेली जाते हैं, मतलब एक दिन यानी आपने कहा कि यार ऐसा हो कि कुछ हम थोड़े पैसे बचा लें तो मज़ीद लोगों तक राशन पहुँच सकें। क्या जज्बा है मुर्जा भाई, और क्या आप अपील करेंगे वो जो मिल मालिकान हैं, वो जो फैक्ट्री मालिकान हैं, जो पूरी फैक्ट्रियाँ उनकी मौजूद हैं, मिल्स मौजूद हैं आटे की, उनसे क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या करें वो इस परेशानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, इस परेशानी में कम से कम जो मुनासिब रेट है उस पर तो दें हम लोगों को, ताकि हम गरीबों तक पहुँचा सकें। रेट बढ़ा दिए भाई, रेट बढ़ा दिए, रेट बढ़े हैं इम्तियाज और ये सब में रेट बढ़ा दिए हैं। इम्तियाज में तो पहले पैकिंग वाला राशन मिल जाता, उसमें अब बहुत आसानी होती थी हमें, लेकिन अब बंद हो जाता है जल्दी, तो पैकिंग भी हम यानी कोई भी सुपर स्टोर अब इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता यकीनन। हम जिस लिहाज से 20,000 राशन पैक करते हैं कम, ये तो मिनिमम वो फिगर है कि जो हमारे जो 24 घंटे काम करने के बाद होते हैं। इसके अलावा भी हमारी टीमें मौजूद हैं मैंने पूरी फौज उतारी हुई जो ये काम कर रही है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया मुर्जाबाद यहाँ पर परचेजिंग को भी देख रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज में, शहर से बाहर जाकर ये परचेजिंग देख रहे हैं। मैं आपसे, हमारे 2 मज़ीद वॉलंटियर्स यकीनन 24 घंटे काम कर रहे हैं। 24 घंटे काम करने के बाद क्या हालत और क्या अंदाज़ हो जाता है। हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र अब्बास साहब महज 2 से 3 घंटे सो रहे हैं। हमारे इंतहाई अहम रुकन मुस्तफ़ा भाई और सज्जाद भाई इस वक्त मौजूद। सज्जाद भाई, यकीनन अगर मैं 42 घंटे का हूँ तो शायद 42 घंटे भी कम होंगे। आप 42 घंटे से 1 सेकंड के लिए भी, यानी कम बेश 38 से 40 घंटे के दरमियान आपने 1 सेकंड की भी नींद नहीं ली, क्या जज्बा है? ज़्यादा ही बताया आपने, खैर वो तो अलग बात है। अच्छा, लेकिन भाई जिम्मेदारी ली है और कोशिश कर रहे हैं, तो 24 क्या 48 घंटे भी एक दिन में होंगे ना तो काम। मैं भी ये कहता कि हमारे पास महज 24 घंटे एक दिन में, तो हम कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा भी घंटे होते ना तो काम करने के लिए ग्राउंड पे उतरना ज़रूरी है। सिस्टमेटिक वे में हो रहा है, इसीलिए इजीली होता जा रहा है। अगर लंबा प्रोसेस ये वो फलाना धमाका, जिस शख्स को ये रमज़ान का राशन नहीं बट रहा है, ये कोई ईद त्यौहार का मजहबी नहीं है, ये एक आफत आई है ग्लोबली पूरी दुनिया में। वो आफत बाकी दुनिया के मुल्क बर्दाश्त कर सकते हैं, वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके पास इसी मद के लिए पैसे होते हैं। हमारे पास नॉर्मल डेज़ में लोग मर रहे होते हैं भूख की वजह से। अब तो लॉकडाउन है, रोज़ के रोज़ खाने वाले रुल रहे हैं। मैं आपको एक वाक़या शेयर करूँ। हमारे पास अभी जेडीसी में आए कुछ लोगों ने अपने पैसे मिला मुल्क की कंपनी से रेंट उसकी गाड़ी उठा ली है, या वो क्या जो गाड़ियाँ होती हैं वो उठा ली, और उनकी किस्तों पे उन्होंने वो गाड़ियाँ चलाना शुरू कर दी मुख्तलिफ़ कंपनी से, उबर से, करीम से। अब उसकी हर महीने किस्त जानी थी, किस्तों पे गाड़ियाँ जो उसे उठाते हैं इंस्टॉलमेंट पे। अब 2 महीने से 10 दिन से जो है काम बिल्कुल ही तकरीबन बंद है, मतलब राइड नहीं मिल रही।
जब वो राइड नहीं मिल रही और खिस उनकी सर पे खड़ी हुई है तो वो ऑलरेडी परेशान है, गाड़ी वो बेच के, अगर बेचता है तो फिर जब लॉकडाउन ख़त्म होता है तो फिर क्या करेगा वो। मतलब ये एक स्टोरी बताइए, इसी तरह हर किसी के साथ एक अलग स्टोरी चल रही है। घर से निकलना वाला ये सोच के जा रहा है कि भाई राशन के पैसे आज अरेंज कहाँ से करूँगा। ठीक, बहुत बिल्कुल ऐसे ही भाई सोचा। मुश्किल वक्त है, नहीं करें किसी पे भरोसा, खुद निकलें। आपके दस्तरखान पे 3 डिशें होती हैं, आप तस्वीरें पिक्चर अपलोड करें, कई क्वारंटाइन में 5 दिन आए, आज हमने ये खाया, आज हमने ये बनाया, आज हमने ये किया। आपके दस्तरखान में नॉर्मल डेज में 3 डिशेस होती है ना, आप एक कर लें, कुछ मत दें किसी को, बस एक कर लें, अपने लिए ही सेव कर लें। जिस दिन आपने ये कर लिया ना, आपको पता चल जाएगा भाई मेरे अड़ोस पड़ोस में मेरी वजह से 3 डिशें ना खाने की वजह से 1 डिश पे आने की वजह से मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ, मैं उनका ख्याल रख सकता हूँ। अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, यार मैं तो समझता हूँ कि शक्ल और हुलिया इंसान का बता देता है कि भाई उसके ऊपर क्या बीत रही है किसी भी पल में। मैं शादी में जाता हूँ, शादी के कपड़े पहनता हूँ तो पता चलता है भाई खुशी के त्यौहार में आए, खुशी में कपड़े पहने। जब मेरे पे मुफलिसी आती है या कुछ भी किसी भी इंसान पे, तो उसका गेटअप, उसका हुलिया बता देता। तो भाई मत करें जीडीसी पे भरोसा, नहीं करें एडी पे भरोसा, खुद निकलें, देखें अपने ख़ानदान में आपको नहीं मिलता और आपके पास खुदा ने इस्तेदाद दिए तो आप एडी को भी रब्ता करें, जीडीसी को भी रब्ता करें, या जिस भी इदारे को आप समझते हैं। आज भी चर्च में दिया है, प्रोटेस्टेंट चर्च में भी दिया है और कैथोलिक वालों को भी जाके दिया है। बेबहा जा रहा है, बेबहा जो रंग व नस्ल मजहब जा रहा है। जफ़र भाई ने का वो जुमला यकीनन बेहतरीन था। इस वक्त एक ही चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है भूख। मज़हब भी भूख बन चुका है और तकलीफ़ भी भूख ही है। हम बस उसको मद्देनज़र रख कर ये तमाम तरह चीज़ें कर रहे हैं, ना किसी रंग। अबव ऑल भूख के साथ जो वायरस का ये वो उससे भी डबल एहतियात करें। जिस तरह मैं आपको बोल रहा हूँ ना भाई कि अपने पड़ोस में रिश्तेदारों का ख्याल रखो, तो उस वायरस से भी डबल आपको एहतियात करनी है। जो सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं, वो जो बातें बताई गई हैं, उन सबको फॉलो करना है भाई। ये राशन की टीम ने ये आज का है जो हमने बना चुके हैं। अब देखिए इसकी ऐसी शाम क्वांटिटी के 5 बजे, सुबह के 5 बज रहे हैं, ये बना चुके हैं और ये क्वांटिटी देखें, जहाँ तक नजरें जा रही हैं वहाँ तक बना चुके हैं। और इसका दुगना पेंडिंग का सामान, इससे बनों से ज़्यादा पेंडिंग का सामान ये रेडी रखा हुआ है बनने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये चोटियाँ नहीं हैं, ये चावल की चोटियाँ हैं। कि जिस अंदाज में आप देखें फसी भाई वहाँ खड़े हैं, वो यकीनन फसी भाई के सर से भी बुलंद हो चुकी हैं। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो फसी भाई के सर से भी बुलंद ये इस वक्त चावल की चोटी हो चुकी है। यही अब आप ये मंजर आज आप देख रहे हैं, 2-3 दिन बाद ये पूरा राशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। कराची में, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, सक्खर में हमने शुरू कर दिया, लाड़काना में काम हो रहा है। हर जहाँ तक हम पहुँच सक रहे हैं, जहाँ तक हमारी बिसात, हमारी कोशिश, हमारी टीम का जज्बा है, जहाँ तक लोगों का सपोर्ट है, उस वक्त तक हम काम कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद में पैकिंग का सिलसिला जारी है। दूसरा स्कूल, उसमें जो राशन पैक था वो सब हो जाएगा। मुस्तफ़ा भाई, मुस्तफ़ा क्या कहेंगे? रात के 5 बजे ये मंज़र है और ये 5 बजे इतनी बड़ी तादाद में राशन पैक हो रहा है। यकीनन कल इसी राशन की वजह से किसी के घर पे खाना पकेगा, किसी भूखे की पेट भरेगा, कोई मुस्कुराएगा कि आज शुक्र है कि आज मैंने 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद मैंने कुछ खाया। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं और लाइव में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो सामान जो है वो किस तरीके से पैक हो रहा है राशन का। और कल भी इसी तरीके का माहौल था यहाँ पर, उससे 1 दिन पहले भी इसी तरीके का माहौल था। रोज़ के रोज़ एक बड़ी तादाद जो है, बहुत ही बड़ी तादाद जो है वो राशन की यहाँ पे पैक हो रही है। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, डिलीवरी का तरीका है होम टू होम, वो भी जारी है। जो लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं, जो तंजीमें, जो इदारे, जो चर्च, जो मंदिर, जो मस्जिद, वो हमसे क्या कहते हैं रब्ता कर रहे हैं, हम उन तक भी जो है वो राशन की रसाई फराहम कर रहे हैं। तो यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी अप्रोच हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राशन जा सके, ताकि वो जो डेली बेसिस पे वो कमा रहे थे और वो अब कमा नहीं सक रहे लॉकडाउन की वजह से, तो वो एटलीस्ट उन तक राशन पहुंच सके, वो अपने घर वालों को कुछ ना। मुस्तफ़ा मैं कहूँगा आखिर कब
कब जो सरमायादार तबका है, कब जो फैक्ट्री मालिकान हैं, कब जो बड़े बड़े बिजनेस अरबों खरबों के बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो कब सपोर्ट करेंगे, फिर कब उतरेंगे मैदान में कि आज हमारी कौम पे बुरा वक्त है। मैं बोलता हूँ कि मैं क्या, खैर हर कोई ये बात बोलता है कि अगर आप इदारों पे यकीन करते हैं आप इदारों का साथ दें, आप इदारों पे यकीन नहीं करते, आप खुद, अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, आप खुद आगे बढ़ें। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सरमायादार तबके हैं जो पूरे पाकिस्तान को भी जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है ना, देखो जैसे हुकूमत ने एक बात बोली थी कि हम हाफी बंदा जो है वो 3,000 रुपये देंगे, तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं जो फी बंदा पाकिस्तानी 5,000 भी दे सकता है। वो आगे आए हैं, पूरे पूरे शहर बनाए हुए हैं, पूरे ज़िंदगियाँ बना दी हैं, अपने घर वालों को देख रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी देखें, वो भी आपके घर वाले ही हैं। तो ठीक है, है। बहुत शुक्रिया। तो भाई लोग परेशान हो रहे हैं यार, दरख्वास्त लेके जमा करा रहे हैं, एनएससी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज एक छोटी सी वीडियो डाली है, उसमें क्या है थोड़ा सा बताएं। मैं कह रही हूँ वीडियो में इसी हवाले से है कि भाई जिस तरीके के लोग अपनी दरखास्तें लेकर आ रहे हैं, उनके बीच, उनके दरमियान ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो शरारतन या वो खुद भी इस चीज़ का शिकार हैं, कह सकते हैं कि भाई उन तक भी जो है वो राशन या खाने पीने की चीज़ें नहीं है, लेकिन हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग के काम में जो है वो दखल वो प्लीज़ नहीं डालें और हम लोग का साथ दें, हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। जो लोग हमारे ऑफिस आते हैं उनसे भी मैं ये बात बोलूँगा कि हमसे थोड़ा सा कोऑपरेट करें। सब यहाँ बोलते हैं हमने वीडियोस देखी, आप वीडियो में तो ये दिखा रहे थे, हम वीडियो में दिखा रहे थे, लेकिन हम हर वीडियो में पहले दिन से, जिस दिन से सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन का बोला था और इस हवाले से बोला था कि 4 से 5 लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते क्योंकि कोरोना वायरस का खदशा है कि वो फैलेगा, तो हमने जो है ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म कर दी थी और हमने बोला था कि हम होम टू होम डिलीवरी करेंगे जैसे रेस्टोरेंट वगैरह करते हैं। हम पहले दिन से ये बात बोल रहे हैं कि हम खुद डिलीवर करेंगे आपके घर, हम हरगिज़ ये नहीं बोल रहे कि आपको ऑफिस से डिलीवरी होगी। तो जो लोग हमारे ऑफिस आ रहे हैं, जिन तक ये वीडियो पैगाम जा रहा है, लाइव देख रहे हैं, उन तक भी ये मैसेज जाना चाहिए और मेरी तरफ से मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को खुद उनके घर पे आके पहुँचाएँ। मुस्तफ़ा भाई 24 घंटे पे तो काम करें, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? रात के 4 बजे तक तो हम एप्लीकेशंस और रिक्वेस्ट हर यहाँ मतलब हमारी जो जेडीसी की पूरी टीम है वो सब लगी हुई है अपने तौर पे। फूड पांडा के जो राइडर्स थे जो आज हमारे साथ जो शामिल हुए हैं वो भी अपने तौर पे लगे हुए हैं, उनको भी हमने टारगेट्स दिए हुए हैं डेली बेसिस पे 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 4000, इस तरीके से हम अपना रेशो बढ़ा रहे हैं रोज़ के रोज़ कि किस तरीके से कि जितना भी हो सकता है हम कराची को कवर कर लें। कराची बहुत बड़ा है, करोड़ों की आबादी है, पूरी दुनिया ये इस वबा में परेशान है, वो किस तरह लोगों को राशन मिलता है? तो जाहिर है हमें भी कुछ वक्त लगेगा कि उस पूरे सिस्टम को मैं क्या 80%, 85% जो है पूरी दुनिया लॉकडाउन है। बिल्कुल सही है। अमेरिका में आप देख लें, फ्रांस में देख लें, इटली में देख लें, स्पेन में देख लें, जर्मनी में देख लें कि चाइना थोड़ा सा रिकवर साइड पर आ रहा है, सही है, लेकिन उसके लिए भी इकोनॉमिस्ट जो है वो बोलते हैं कि पता नहीं कितनी जो है वो 20 साल, 30 साल, 40 साल पीछे चले गए। तो पूरी दुनिया रुकी हुई है और हम तो एक एनजीओ हैं जो डेली बेसिस कमाते हैं, और हम एक एनजीओ हैं, हम कौमी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हम काम नेशनल कंपनी नहीं है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक पाकिस्तानी कदर जानते हुए, पाकिस्तानी कदर जानते हुए भी और एक पाकिस्तानी की हैसियत से भी हम लगे हुए। और हमें दर्द है उन लोगों का, हमें दर्द है उन लोगों के जिनके। मैं इसमें ये लाइव चल रही है तो ये बात नहीं बोलूँगा कि आप आकर देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि 24 घंटे दिन में भी आपको दिखाई दे रहा है। और ये ऐसी नहीं है कि पहले से कोई रिकॉर्डेड वीडियोस चल जाती हैं, रोज़मर्रा पे ये वीडियोस बन रही होती हैं, तो मतलब दिन में भी जागे में, रात में भी जागे में, शाम में भी जागे में, दोपहर में भी जागे में, तो 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि हमारे या जो भी वीडियो तक लोगों तक पैगाम जा रहा था कि वो हमारे पास आएँ और हमसे जो है वो उम्मीद उन्होंने राशन की लगाई है, उन तक हम पहुँचा दें। बिल्कुल। और हम वसीला बन रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हर लिहाज से, हम किसी को खाली हाथ नहीं जाने दे रहे। जाहिर है वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम अगर हमने राशन की बात करें ना, तो अगर 14 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, सही है, उसमें एक राशन होता है, राशन के अंदर सब्जी वगैरह शामिल नहीं होती, लेकिन हमारे पास सब्जी आ रही है, हम सब्जी की बांट रहे हैं, दूध आया, दूध आ रहा है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गोश्त है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये फल आ रहे हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दस्तरखान से डिस्ट्रीब्यूशन, रोज पका हुआ खाना अलग। वहाँ हमने बैठ के खाने को जो है वो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था उस दिन से हमने ये बात बोली थी कि आप जो है वो डाइन इन नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ से आएँ,
यहाँ आपको पार्सल पैकेट मिल जाएगा, आप टेक अवे यहाँ से। तो हम ये दस्तरखान हमने कर दिया था। दस्तरखान हमारा एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका है। जो दस्तरखान जैसे लॉकडाउन से पहले चला करता था, दौरान लॉकडाउन भी ऐसे ही चला, लेकिन बिठा के वहाँ पर खाने का और जो भी प्रिकॉशंस हैं कोरोना वायरस के हवाले से नुकसानदेह है। बिल्कुल। पूरी वीडियो हमारे एक और मेंबर हसनैन भाई इस वक्त वो भी देख रहे हैं, हसनैन भाई हैदराबाद से जितना सामान ला रहे हैं, परचेज करके कर रहे हैं, मुस्तफ़ा भाई के साथ मिलके, मुर्जा भाई के साथ मिलके कितनी कॉस्ट बचा रहे हैं, एक एक रुपए के पीछे भाग रहे हैं कि भाई सेव हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। इस पूरी कन्वर्सेशन में, इस पूरे इवेंट में कहीं ये नहीं बोला कि भाई हम एक नाक वाले को देंगे या गोरे को देंगे या काले को देंगे या शिया को देंगे या सुन्नी को देंगे या यहूदी को नहीं देंगे या फिर जो है वो सुन्नी को नहीं देंगे, पठान को नहीं देंगे। भाई इंसान को जिसके साथ पेट है ना उसको देंगे, बस जो इस तकलीफ में है, जो परेशान है उसको देंगे भाई। बस पूरी हम कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे, करेंगे और इंशाल्लाह सबको अपने एंड से देंगे जो हमसे रब्ता करे भाई। बस आप लोगों से ये है, दुआ करें मेरे वॉलंटियर्स के लिए, हमारे लिए, अपने लिए, इस मुसीबत को टलने के लिए जो हमारे ऊपर आई है कोरोना वायरस की शक्ल में। और जो लोग देख रहे हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, जो लोग मिल्स मालिकान हैं, शुगर की जिनकी कंपनियां हैं, दाल की जिनकी फैक्ट्रियां, भाई हमें मत दें, आप खुद निकल के काम करें, सपोर्ट करें। सपोर्ट की ज़रूरत है सब पाकिस्तान को। और अगर आप देखना चाहते हैं इस चीज़ को कि हो सकता है कि हम लाइव पे कुछ दिखा रहे हो, हम सारी चीज़ें, अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, आप खुद आके देखें यहाँ पर किस अंदाज में काम हो रहा है, किस अंदाज में काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कोशिश हमारी जारी है। अगर नहीं दे सकते ना, इतना बड़ा दिल नहीं दिया अल्लाह ताला ने आपको, तो सस्ते दामों पे है कम से कम हम खरीद लेंगे। मुनाफा नहीं कमाए ना, फिर मुनाफा नहीं कमाए, ज़ख़ीरअंदोज़ी नहीं करें, हम खरीद लेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात मुस्तफ़ा भाई ने एंड किस पे। ये देखिए इस तरह हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर थे, मुस्तफ़ा भाई, मुर्जा भाई इस वक्त खेल रहे थे चावल से। और ये मुर्जा भाई क्या कहेंगे, इधर आइए मुर्जा भाई, बात तो करेंगे हम आपसे। मुर्जा भाई 1-1 रुपये अगर आपको यहाँ पर अगर एक दाल 1 रुपये महंगी मिलती है, आप उसको छोड़ के हैदराबाद जाते हैं ख़रीदने के लिए, यानी इसका मतलब है जिस तनों से आप ख़रीद रहे हैं और कितने घरानों को आपकी बदौलत राशन पहुँच रहा है, बड़ी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। कोशिश करना और जाना, एक 4 घंटे का 5 घंटे का सफ़र तय करके अंदरून सिंध जाना, कोटरी जाना, हैदराबाद जाना, उससे भी आगे जाना, जहाँ जो भी फैक्ट्री मालिक कह रहा है कि हम सस्ते दामों दे रहे हैं, आप उससे राब्ते कर रहे हैं ना, उन तक पहुँच रहे हैं। बिल्कुल रब्ता कर रहे हैं। लोग घर से बैठ के अगर कुछ हमारे खिलाफ लिखते हैं गलत कमेंट, उससे हमें असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये एक बंदे का काम नहीं है, इसके पीछे 1000 लोगों की वर्किंग होती है। एक टीम हमारे अंदर बैठी हुई एंट्रीज कर रही होती है मुसलसल, एक टीम यहाँ राशन पैक कर रही होती है, एक टीम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, एक टीम राशन परचेज कर रही होती है, टीम राशन परचेज कर रही होती है। यहाँ पे तो आपको पता है कितने महंगे दामों में मिल रहा है, तो उसके लिए हमें हैदराबाद कोटरी जाना। और इस लॉकडाउन में वो पूरे राशन को यहाँ तक पहुँचाना, यहाँ उतारना, एक अलग एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरी मेहनत है। जाहिर इन तमाम चीज़ों में ही टाइम लगता है। मुर्जा भाई, जो लोग हमसे कहते हैं कि हमने 2 दिन पहले दिया था, 3 दिन पहले दिया था, जाहिर है हम कोशिश कर रहे हैं, तनकीद करना आसान है, काम करना मुश्किल बस, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और हम गुजारिश करते हैं सबसे कि आप हमें सपोर्ट करें। मुस्तफ़ा भाई, हम आखिर बस इसको क्लोज़ करते हैं। यकीनन तकरीबन 20-25 हज़ार के करीब राशन यहाँ पे हो रहा होगा और बढ़ भी रहा है। एक अपील करें और हम एंड करते हैं इस लाइव में। ये है कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं हमारे ऑफिस में, वो हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, ठीक है। और जो लोग हमारे ऑफिस में आ रहे हैं वो हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, और जो मुखैर आज़ाद जिनको अल्लाह ताला ने इतनी इस्तिदात दी है, वो ये देख रहे हैं, तो भाई हमारे साथ आए, हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, और JDC फाउंडेशन का ज़रूर साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया।